बोले सोनिहार। श्री अकाल। धन जी बेटा। हाँ जी बेटा, बैठे बैठे मुझे गुरबानी के वे में तो क्वेश्चन नहीं पूछना आएगा क्योंकि थोड़ा लाइफ को लेके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। जी बेटा। कभी कभी हम लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स में होते हैं कि हमें रिश्तों के साथ टैकल करना नहीं आता और हम लोगों से अगर डिस्कशन करते हैं तो हमें सॉल्यूशन के वे पे मिलते हैं कि भगवान से क्या डिस्कस करना, कि उन्हें तो तुम्हारे मन की सारी बात पता है। कुछ और से डिस्कस करो तो वो बोलते हैं कि तुम्हारा मांगने का तरीका गलत हो सकता है। तो मांगने का एग्जैक्ट तरीका क्या है, बात करने का एग्जैक्ट तरीका क्या है कि मेरी बात उन तक पहुंचे और मुझे कुछ जवाब मिले। तो वो लोग कहते हैं कि पाठ करो, पाठ करने से जवाब मिलता है। और हर कोई पे इतना ब्लेसिंग्स नहीं है कि उनको गुरबानी समझ में आए या उसमें उनके तुक्के समझ में आए। तो मैं जब पाठ करती हूँ मुझे ऐसे लगता है कि मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो वो पूरा पाठ हो जाता है, पंजाबी आती है बट मुझे समझ कुछ नहीं आता। तो वो मुझे एक तरीके का डिसरिस्पेक्टफुल भी लगता है कि मैंने कर तो लिया, मुझे समझ में कुछ नहीं आया। और मैं उसके बाद अरदास भी करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ कि मुझे कुछ चाहिए तो मैंने पाठ कर लिया। मुझे मतलब समझ नहीं आता कि क्या डायरेक्शन है कि मुझे गुरबानी के थ्रू अपनी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए हो तो वो मैं कैसे ले सकती हूँ। बेटा मैं बताता हूँ बेटी। धन गुरु नानक। बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है और यंग जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है उन्हें समझना है बात, क्योंकि अगर यंग जनरेशन इस गुरबानी से जुड़ गई तो उनकी लाइफ सुखों से भर जाएगी और जो बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं वो नहीं जा पाएंगे। बड़े ध्यान से सुनना बेटा। कौन सी? सबसे पहले आपने कहा कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे गुरु नानक के आगे अरदास कीजिए और वो सुने। बात करने का तरीका क्या है, गॉड से बात करने का क्या वे है। ये जो अरदास हम करते हैं ना पाठ करने के बाद, ये अरदास ये एक पंथक अरदास है। ये जैसे कह रही मर्यादा बनी हुई है। अरदास का असली मायना मतलब पता क्या होता है? बाबा नंद सिंह जी की वजह अरदास का मतलब जैसे हम अरदास का नाम लेते हैं हम अपने लिस्ट खोल कर बैठ जाते हैं कि गुरु से हमें ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। अरदास का मतलब ये है ही नहीं। अरदास का मतलब सेवल बख्श ले। अरदास का मतलब केवल शुक्राना, थैंक यू गॉड, बस सिर्फ थैंक यू कहने का मतलब है अरदास, गॉड से बात करने का तरीका। ये जो हम अरदास करते हैं ये पंथक अरदास है, मर्यादा है। गुरु से बात करने का कोई तरीका नहीं। गुरु आप एक बात बताओ, अपने पापा से जब पैसे मांगते हो तो क्या कहते हो? सीधा पैसे दे, सीधा कहते हो ना पॉकेट मनी दो। गुरु से किस बात की फॉर्मेलिटी? सीधा जाके बात करो, सीधा। भोला भाव मिले गोविंद मिलावे। हम लोग रहे इसलिए गए हैं कि मैंने इतनी फॉर्मेलिटीज बना दी है, गुरु को हमने इस प्रकार से बना दिया कि डर बना दिया। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधव, तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा सबने थाई ता पाओ केहा। तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा माता है, तू ही मेरा भाई है, तू ही मेरा दोस्त है। तो भाई और दोस्त से कैसे बात करते हैं? वैसे बात करो। दास ने पिछली बार भी कहा था मेरा एक दोस्त है, वो उसकी आदत है जितनी चादर है उससे ज्यादा पांव पसारने की है। मीडियम बिजनेसमैन पर बड़े बड़े काम कर लेता है, चेक काट देता है, बड़े बड़े ऑर्डर देके चेक काट देता है। अब चेक पास होने के टाइम आते डर जाता है, तो वो कहता है कि आज तक मेरा चेक बाउंस नहीं हुआ। क्यों? गुरु साहब जी के कमरे में जाता है, लोग कैसे करते हैं, अरदास करते हैं ना खड़े होके, ये रुमाला से पकड़ के खींचता है, बाबा जी सुनो ना, बाबा जी सुनो ना, चेक काट दिया, गलती हो गई, कैश करा दो ना, कुछ करो ना बाबा जी। बोलते आज तक मेरा कोई कैश बाउंस नहीं हुआ। रुमाला से पकड़ के बातें करते हैं। बाबा नंद सिंह जी कहते थे कोई दुख आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, चौर से पकड़ के खड़े हो जाओ, करते रहो जब तक वो सुन न ले। क्यों नहीं सुनेगा? गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे, हम मानते कहाँ हैं? गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे, जो प्रभु को मेरे बोझ है खोज शब्द में ले। आप कहते हो वाणी समझ में नहीं आती, सही बात है, किसी को भी समझ में नहीं आती, पर इसका तरीका क्या है? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 52 वचनों में से एक वचन है बेटा कि रोज एक शब्द को समझने की कोशिश करो, केवल एक शब्द। अब हम पूरी वाणी को एक दिन में नहीं समझ सकते, पर अगर आप एक शब्द को लेकर ऐसे कई सॉफ्टवेयर आते हैं, कई कुछ किताबें मिलती हैं, अगर रोज एक शब्द को आप ध्यान से समझोगे ना, एक शब्द को समझने में कितना टाइम जाएगा? 15 मिनट 20 मिनट। महीने 2 महीने में आपको कितने शब्द समझ में आ जाएंगे? उसके बाद वर्ष तो वही रहते हैं ना उन शब्दों में, आप कोई भी शब्द पढ़ोगे समझ में आना शुरू हो जाएगा। हम क्या करते हैं? पढ़ाई को प्रेफरेंस देते हैं, दुनियावी पढ़ाई को। इस पढ़ाई को हम प्रेफरेंस ही नहीं देते हैं। कम से कम थोड़ा टाइम तो दें इसे समझने के लिए,
थोड़ा सा टाइम, इतनी कीमती चीज है। गुरु ने बाणी हमारे लिए, दूर की बाणी आई तेरी सगली चिंता मिटाई। वो बाणी जो अंदर अगर चली जाए तो सारी चिंताएं खत्म कर सकती है, उसके लिए हम समय नहीं देते। रोज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 52 वचनों में से एक कीमती वचन है, केवल एक शब्द को समझने की पूरी कोशिश करना रोज। कोई बड़ी बात नहीं, 15 मिनट लगते हैं साथ संगत जी, ये समझ जरूर निकाला करो। दास सारी संगत से एक हाथ जोड़कर बेनती करता है, आज सब यहाँ बैठे हैं, सब सुने हैं अमृत वेले के बारे में, हाथ खड़े करके प्रण करो कि पूरी कोशिश करेंगे रोज अमृत वेले उठने की। पूरी कोशिश, रोज अमृत वेले उठेंगे और रोज जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हुक्म है, एक शब्द समझने की कोशिश। ये जो दास कथा करता है, आप विचार करो, हम 2-2.5 घंटे एक शब्द को लेके लगाते हैं। ये क्या है? आप जो कीर्तन सुनते हो, एक शब्द लेता हूं मैं, फिर उसकी कथा डिटेल में शब्द समझते हैं। यही तो है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हुक्म। कीर्तन गुरु नानक पातशाह का वचन है, महामंत्र है। महामंत्र कहा है कीर्तन को? महामंत्र का भाव जब मन डोल जाए, कहीं पे मन न जुड़े, गुरु से विश्वास उठने लगे, नित्रिन छूटने लगे, कहते थे कीर्तन का सहारा ले लो, कीर्तन सुन लो, मन वापस ऊंची अवस्था पे आ जाएगा। जहर से बोलिए धन गुरु नानक। ये सब क्या है? कीर्तन की ताकत। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरुमुख जपिए लाए ध्यान। मुझे लगता है कि मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया बेटा। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरी एक फीलिंग है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जी बेटा। मेरी बहन थी, वो बहुत नाम जपती थी, बहुत। आपका कहा उसके लिए पत्थर की लकीर था कि आपने बोला रात को उठना है, नाम जपना है, वो सब कुछ करती थी। पता नहीं क्यों एक महीने पहले उसकी डेथ हो गई। सोते सोते उसने अपने श्वास दिए, वो अमृत वेला संभाला, नाम जपा, सब कुछ करा जो एक अच्छा बंदा करता है, और आपको बहुत फॉलो करती थी। उसकी एक इच्छा थी कि वो आपको लाइव देखे, बट उसने टिकट्स भी करवाई थी, बट लॉकडाउन हो गया, वो आपको देख ना पाई। आज वो होती तो बहुत खुश होती। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, वो आपका एक कीर्तन बहुत सुनती थी, शुक्र करा मेरे दाता, अगर एक बार आप वो सुना दीजिए प्लीज। जरूर बेटा। सबसे बड़ी बात है कि वो अमृत वेला करते थे और जुड़ते थे। सोते सोते चली जाना तो सबको बेटा। कितनी प्यारी मौत हुई उनकी। घर से बोलिए धन गुरु नानक। लोग हॉस्पिटल्स में चक्कर काट के तड़प कर मरते हैं, गुरु नानक ने तरस किया उनके ऊपर। धन गुरु नानक। और उनकी इच्छा है वो शब्द को कविता पढ़ ले। कि नदता है तू रमा कि मैं जिक्र करा में, हर दम हर वेले तेरा शुक्र करा मैं। डिले कर देना। शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा। सारे शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा। हाँ, शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा। शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा। शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा। हो शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा। दिन रात में तेरा शुक्र करा, हर पल में तेरा शुक्र करा। जद होवे हनेरा शुक्र करा, जद होवे सवेरा शुक्र करा। सुख दुख सब तेरा शुक्र करा, कुछ भी नहीं मेरा शुक्र करा। कण कण विच तेरा शुक्र करा, दिसदा है बसेरा। शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा। शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा। हो शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा। शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा।
शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा, हो शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक वीर जी, धन गुरु नानक। रिंकू वीर जी, मैं फरीदाबाद से आई हूँ और मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ। सवाल माइक पे पूछिए। धन गुरु, धन गुरु नानक वीर जी,